हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 8.2 के क्वेश्चंस 8.1 के क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना सीखा था और हमने टैक्स वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस सीखे थे। आज हम जो करेंगे क्वेश्चन वो होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही टू टाइप के क्या है इंटरेस्ट हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जो भी हम 2 साल 4 साल के बाद हम देते हैं अमाउंट के साथ में, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो उसका जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसको ऐड करके फिर जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो वो उसका क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। उसमें तो हम लोग क्या करते थे, एक साथ ही जैसे हम 3 इयर्स 4 इयर्स का हम साथ में 4 साल के बाद में हम निकालते थे सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमें क्या करना होगा कि इसका अलग फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। जैसे हमारा जो गिवन अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं अपने, उसमें जैसे 1 साल के बाद उसका इंटरेस्ट जुड़ जाता है, फिर जो नया बनता है वो क्या होता है, उसका नया प्रिंसिपल होता है, फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए नया प्रिंसिपल यूज होता है। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ये भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हमें जो अमाउंट जो गिवन है अगर वो कंपाउंड एनुअली गिवन है, यानी कि पूरा 1 साल के लिए गिवन है, तब तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 साल के बाद, जितने भी साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, हम जो रुपीज है वो चुकाते हैं, तो उसकी अमाउंट जो होती है वो आती है आपकी P1 + R/100 की पावर n। अब देखो, आप लोग सोचते हो कि ये सब क्या है, तो यहाँ पे P जो है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हम गिवन देते हैं किसी को, जो बोरो करता है, जो भी है उधार लेता है या देता है, वो होता है प्रिंसिपल, P से शो करते हैं। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। N क्या होता है हमारे पास, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जब हम किसी को देते हैं तब तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको एप्लीकेशंस करवाऊंगी क्वेश्चंस में, जब अपने इसको पुट करेंगे तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे सब करवाएंगे आपको। उसके बाद देखो सेकंड, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपको एनुअली का आएगा, एक आपको हाफ ईयरली का आएगा। अगर उसने हाफ ईयरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा। देखो, आपका फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना, इसने 2n कर रखा है, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, इसका जो रेट होगा उसको तो हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और जो उसका टाइम होगा उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे कर रहे हैं। तो रेट को आपको आधा करना है और आपका टाइम जो है उसको आप डबल करोगे। बाकी इसके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे n नहीं आएगा। ओके, अच्छा, इसने ये 2n करवा रखे क्या? हाँ ठीक है, चाहे आप ये यूज कर लो, हम इसमें यूज करेंगे और हम रेट को आधा कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। चलिए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखो ए पार्ट है, ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली है। तो हमें इसका क्या निकालना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट माइनस क्या कर दो आप, प्रिंसिपल कर दोगे। ठीक है, CI हमारे पास क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो पहले हमारी अमाउंट निकलेगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन क्या, हम पहले वो राइट कर लेते हैं। हमें गिवन है P = 10,800 एंड हमें टाइम गिवन है, टाइम T, इसको आप स्मॉल n से शो कर लो क्योंकि उसमें फॉर्मूला में हमारे पास स्मॉल n है। तो ईयर्स है, तो R आपका 12.5% है। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P1 + R/100 इंटू 10 इंटू n। अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10,800 और 1 + R कितना है। अब देखो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 25/2 आएगा। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 12 2 = 24, 24 1 25/2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको राइट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका 2 × 100 और n हमारे पास कितना है, 3 years है। ठीक है, अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 10,800 1 + पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ये आपका कितने पे आया कट होएगा, 25 4 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/8। ठीक है, ये आपका 3। हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, 8 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका LCM 1,
तो यहाँ से हमारा आएगा 9/8 पावर 3। अब यहाँ पे पावर 3 मीन्स ये इसको हम 3 टाइम राइट करेंगे, तो 10,800 को 9/8 9/8 9/8, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको कट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आपको जो आंसर है वो आपको पीछे जो पेजेस मिल रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा, ओके। एंड अगर यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इसको कट करने के बजाय अगर हम डायरेक्ट हम इसको राइट करेंगे, जैसे इसको आपका 1 + 25/200 था, इसको भी हम करेंगे जैसे आपका आएगा 200 + 25/200, यानी कि हम इसको 225/200, यानी कि ये 3 टाइम करेंगे। तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपका आंसर आएगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखिए बी क्वेश्चन, 18,000 रुपीज है, 2.5 ईयर्स के लिए है, ये आपका कंपाउंड एनुअली है, सेम टू सेम ये मेथड यूज होगा। सी पार्ट देखो 62,500 है, 1.5 ईयर्स के लिए है, एंड 8% पर एनुम कंपाउंड हाफ ईयरली है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हाफ ईयरली आ गया। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, अब इसका जो डी और ई पार्ट है, ये तीनों ही बी सी डी एंड ई पार्ट तीनों ही कंपाउंड आपके हाफ ईयरली के लिए है। तो चलिए सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, राइट करेंगे हम जैसे हम राइट करते थे। प्रिंसिपल हमें गिवन है, कितना गिवन है, 62,500, टाइम हमें गिवन है 1.5 ईयर्स, और रेट हमें गिवन है 8%, ओके। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हाफ ईयरली हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, टाइम को हम कर देंगे डबल। तो इसका डबल कितना होगा, इसका डबल हम यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेट जैसे 1.5 है, इसका डबल कितना होता है, 3 होता है, यानी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये आपका कितना आएगा, 4% आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, 1 + R/100। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे जो मैंने आपको बताया वो यूज़ कर लो, ठीक है, एक ही बात है। तो देखो हम लोग ये यूज़ करेंगे 1 + R/100 n, क्योंकि हमने n की वैल्यू 3 निकाली और r की वैल्यू हमने 4 निकाल ली, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो फिर आप यही वैल्यू लोगे। तो इसके लिए जैसे हम करेंगे तो a = प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 500, और ये आपका 1 + R कितना गिवन है आपका, रेट कितना था हमारे पास 4/100, और टाइम कितना हमारे पास 3 है। तो यहाँ से देखो ये आपका कितना आएगा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1/25 हो जाएगा, और ये 1 + 1/25 3, फिर आपका वापस 6,500, और ये आपका कितना आएगा 25, 26/25 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो इसका जो डी पार्ट है वो आप इसका भी सेम ही है, और ए पार्ट जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्या है, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पे कंपाउंड ईयरली, वट अमाउंट विल शी पे टू द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। मतलब उसने क्या कहा, इतने रुपीज उसने बोरो किए हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है और 15% है रेट, एंड उसने बोला टाइम कितना गिवन है, 2 years and 4 month है, यानी कि ये तो ईयर्स में है लेकिन ये मंथ में है। तो इसने बोला कि मंथ को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 4/12 लोगे, यानी कि इसको कन्वर्ट करते हैं ना 12 मंथ को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 हो जाएगा, ठीक है। और उसने कहा कि फाइंड 2 years को हम कंपाउंड से करेंगे, और जो बाकी का जो हमारा सेकंड ईयर्स है, सेकंड ईयर यानी कि बाकी के जो यानी कि हमारे ये वाले 4 month के लिए, तो उसको हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड कर सकते हैं, ओके। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड ईयर अमाउंट फॉर 4/12, ठीक है, यानी 4/12 ईयर्स के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट यूज करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें प्रिंसिपल क्या क्या गिवन है, हमें इतना गिवन है, और हमें रेट कितना गिवन है 15%, और टाइम हमें गिवन है 2 years और 4/12, यानी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये 4/12 आ गया, यानी कि 2 years, यहाँ पे 4/12 मंथ्स, 4 months था तो हम इसको 4/12 कर लेंगे। तो हमें हिंट भी गिवन है कि हम 2 years के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 2 and 4/12 years, ठीक है। तो इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, ये आपका कितना हो गया 1/3, यानी 2 + 1/3। इसके लिए तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, इसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अमाउंट निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल
इंटू 1 प्लस रेट कितना है 15% बाई 100 टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर्स है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ये आपका आएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा ये 5 3 से 15 और 5 के टेबल पे कट किया तो ये आपका आएगा 20 पे। ठीक है, 25 से कितना होता है 25 से कितना होता है आपका 100 होता है। तो ये आपका आएगा 1 प्लस 3/20 की पावर 2। तो ये आपका आएगा 26,400। ये आपका 23/22 टू टाइम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34.914 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया अमाउंट आ गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी आई है हमारी 34 पॉइंट मतलब यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, तो ये आपका 34 इतना था और माइनस करेंगे हम इसमें से अमाउंट कितना था हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8,514 आ गया। ये आपका कितना आ गया ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 ईयर्स के लिए। अब हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट हमें किसके लिए फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट हमें किसके लिए फाइंड करना है 1/3 ईयर्स के लिए। देखो अब हम क्या करेंगे जो इसकी जो अमाउंट आई थी इसको हम क्या करेंगे इसको एज अ प्रिंसिपल मानेंगे क्योंकि हमें 1/3 ईयर्स के लिए या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके लिए हम इसको हम अमाउंट मानेंगे ना कि हम 26,000 को मानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट हो जाएगी इतनी और टाइम हमारे पास 1/3 है। रेट हमें गिवन है 100। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में उसने किया था और 2 ईयर्स के लिए हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया था वो और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट जो हमने निकाला है। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे यानी हम 26,400 प्लस में हम लोग सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं उसको ऐड करना है प्लस ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था 1,745.70। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा। अब यहाँ से देखो जैसे अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट था और ये इनका हमारा जो ऐड आ रहा है वो आ रहा है 10,259 और 70 पैसे। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करोगे तो जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको गिवन है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन आपका फेबिना बोरोस 12,500 एट 12% annum फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा वो करती है सेम अमाउंट सेम पीरियड और 10% एनम कंपाउंड एनुअली। मतलब फेबिना तो करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे और जो राधा है वो करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कौन ज्यादा करता है ये आपको फाइंड करना है। तो आप इसको खुद कर सकते हो क्योंकि ये आपको निकालना है इसका आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमेश एट 6% एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years had I borrowed this sum at 6% annum compound interest what extra money would I have to pay। इसमें वो कहता है कि मैंने 12,000 रुपीज जमशेद से 6% एनम पे लिए हैं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट किया उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया उसने 2 years का। वो कहता है अगर मैं इसी अमाउंट को वो कहता है कि अगर मैं 6% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर मैं देता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता। तो हम पहले इसका क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फिर हम इसका क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फिर जो उसका ज्यादा आएगा मतलब इसकी अमाउंट आएगी। ठीक है, तो उसको ज्यादा जो भी उसको गिवन करना पड़ेगा वो हमें बताना पड़ेगा कितना एक्स्ट्रा मनी उसने पे किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो फोर्थ क्वेश्चन का इसका हमें प्रिंसिपल गिवन है 12,000 और हमें पहले हम इसका क्या निकालते हैं रेट हमें गिवन है 6% और टाइम हमें गिवन है 2 years। ठीक है, तो ये हमें गिवन है इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसने बोला ना कि सिंपल इंटरेस्ट पे देता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम 6 × 2 डिवाइड बाई 100। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा इतने रुपीज ये आपका आएगा 1,440 रुपीज। ठीक है, अब हम उसने कहा कि अगर सेम अमाउंट को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता तो तब क्या होता। तो उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता तो हमें पहले अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट के लिए हम हमारा प्रिंसिपल कितना है 12,000 1 प्लस 6/100 और पावर कितनी है 2 है। ये हमारा फॉर्मूला था प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100
और यहाँ पे इसका n। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 से, और ये आपका आएगा 50 से। तो ये आपका 1 प्लस 3/50 की पावर 2, तो ये आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाय ये 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/50, ठीक है। तो ये 3 टाइम आ गया, सॉरी इसको 2 टाइम ही राइट करना है, तो हम 2 टाइम ही राइट करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 53/50 53/50, तो ये 20 कैंसिल होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका अमाउंट आएगा। अमाउंट निकालने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो बताना है कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, या आप आगे इसको खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन। Vasudevan invested 60,000 rupees at an interest rate of 12% annum compounded half yearly. What amount would he get? अगर वो 6 मंथ के बाद देता है या 1 ईयर के बाद देता है, ठीक है, ये आप खुद करोगे, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन देखो, अरीफ टुक अ लोन 80,000 फ्रॉम अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, डिफरेंस फाइंड करना है आपको, मतलब ईयर आपको टाइम दे रखे हैं, और कंपाउंड एनुअली और हाफ ईयरली निकालने हैं, ठीक है, ये भी आप खुद कर सकते हो। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखो, मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज इन बिजनेस, शी वुड, सबका मेथड सेम चल रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट क्रेडिट, मतलब इसमें हमें क्या करना है, 2 ईयर्स के लिए निकालना है, फिर हमें 3rd ईयर्स के लिए निकालना है, ठीक है। ये भी आप खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी, आप सेम मेथड है, बाकी इनके मेथड करने का तरीका जो है पेजेस में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 1.5 years 10% annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if the compound annually? ये सेम मेथड आपका यहाँ पे भी, यानी कि इसमें क्या करना है आपको, अमाउंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसमें अमाउंट बोला है, अमाउंट फाइंड करनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तीनों का, ठीक है। पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए दिया उसने, वो उसने कहा कि हाफ ईयरली के लिए पहले आप फाइंड करोगे, फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर वो उसको कंपाउंड को एनुअली देता तब उसको क्या करना पड़ता है, पहले आप इसका हाफ ईयरली निकालोगे, फिर आप इसका एनुअल निकालोगे, ठीक है। उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096 इफ यू गिव इट फॉर 18 months एंड एट आपका 12.5% पर एनम है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंड जो है आपका हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी कि उसने बोला हाफ ईयरली है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा, ठीक है। विल गेट, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट, मतलब ये रुपीज उसका प्रिंसिपल है, तो 18 मंथ है, उसने बोला कि हाफ ईयरली है, तो ये आपका 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36 मंथ हो जाएगा, 36 मंथ मतलब 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो और ये आपका 12.5, ये कितना हो जाएगा आपका 25/2 हो जाएगा, अब इसका हाफ करेंगे तो 25/4 आ जाएगा, ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ, इसमें पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन उसने बोला है कि 2003 में जो पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, 5% एनम से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन हमें 2001 में निकालनी है और पॉपुलेशन हमें 2005 में निकालनी है। देखो ये कैसे करना है, देखो हमें क्या गिवन है इसने कि पॉपुलेशन हमें 2003 में पॉपुलेशन गिवन है, कितनी है 54,000, मान लो अभी 2003 है, तो हमें क्या निकालना है 2001 में निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जिससे हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो हम जो अमाउंट निकालते हैं वो हम 2 साल बाद की जो भी हमें गिवन होता है वो n टाइम के निकालते हैं। अब 2003 की तो हमें गिवन है, अब अगर हम देखें यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2003 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, पॉपुलेशन इन 2001 और यहाँ पे 1 प्लस रेट बाय 100 और आपका n यानी कि टाइम आ जाएगा। तो 2003 में कितनी गिवन है हमें 54,000 और ये हमें फाइंड कर, इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है। और 1 प्लस रेट हमें कितना गिवन है 5 है, और ये आपका टाइम कितना, देखो 2003 में है और 1 में है, तो 1 और 3 में कितना गैप है, 2 का गैप है, तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे, तो ये आपका p 54,000
ये आपका P यानी कि पॉपुलेशन इन 2001 है, तो हम इसको करेंगे तो 1/20 और ये इसको करेंगे तो 21/20, ये 2 टाइम है। तो P की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हमारा कितना आएगा, इसको हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे 21 ठीक है, ये आपका 20 और 20 आएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये पॉपुलेशन इन 2001 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, 2005 में निकालनी है। तो 2003 की हमें गिवन है, 2001 की हमने निकाल ली, अब हम निकाल लेंगे 2005 में। अब 2005 के लिए हम क्या करेंगे, 2003 में जितनी गिवन है, ठीक है, और 1 प्लस वही सेम हम लगाएंगे 5/100 और ये आपका आएगा 2 टाइम, क्योंकि 2 ईयर्स का गैप है। उसमें देखो हमारे जो आपका जो बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, यानी कि अब 2 ईयर्स के बाद में जैसे हम अमाउंट निकालते थे तो हम कितने ईयर्स के बाद में निकालते थे, वैसे हमें पॉपुलेशन के लिए करना है। तो यहाँ पे क्या है, 2003 में हमें गिवन थी तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, यानी कि जैसे हम उसमें प्रिंसिपल हमें गिवन ना हो और हमें सीधा अमाउंट गिवन है तो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की निकाल ली और यहाँ पे 2003 लगाएंगे, तो वही हम यहाँ पे अब 54,000 यहाँ लगाएंगे और ये आपका सेम मेथड रहेगा, ये आपका 21/20 रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको। ओके, इसका जो सोल्यूशन होगा वो आप जो भी आप इसको कटा के जिसको आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, 2005 में पॉपुलेशन होगी। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया। इसका आंसर जो है वो आपको पेजेस में मिल ही जाएगा, आपको करने का मेथड पता होना चाहिए कैसे करना है इसको। उसके बाद देखो 11th क्वेश्चन, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर। मतलब एक लेबोरेटरी, उसमें बैक्टीरिया जो है वो 2.5 पर आवर बढ़ रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरिया 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद में हमें फाइंड करना है। काउंट वाज इनिशियली, इफ द काउंट वाज इनिशियली मतलब उसके स्टार्टिंग में वो इतना था, तो हमें बताना है 2 ईयर्स के बाद, 2 आवर्स के बाद में पर आवर इतना बढ़ रहा है, तो 2 आवर्स के बाद में वो कितना होगा। तो आपका सेम मेथड चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स कितना आएगा, इनिशियली कितना है, ठीक है, और 1 प्लस रेट कितना कितना रहा है, 2.5 बढ़ रहा है। ठीक है, और टाइम 2 आवर्स के बाद में बताना है हमें। तो ये आ गया आपका। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको हटाएंगे तो ये आपका आएगा 25 और 25, ये आपका 40 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/40 पावर 2, ये आपका आएगा 41/40। ये आपको जैसे सॉल्व करवाया वैसे ही करना है, 41 और ये 41 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जब हम काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। उसके बाद देखो 12th क्वेश्चन आपका, अ स्कूटर वॉज बॉट एट द ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, तो मतलब उसने कहा एक स्कूटर है तो उसकी रेट उसका इतना है, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है 8% एनम पे, तो उसका हमें क्या निकालना है, 1 ईयर के बाद में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो उसने कहा 8% इसका कम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिप्रिशिएट कितना हो रहा है हमारे पास, डिप्रिशिएट कितना हो रहा है हमारे पास, 8% हो रहा है ऑफ किसका, 42,000 का। ठीक है, तो हम इसका 8% निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 8/100 मल्टीप्लाई 42,000, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये आपका आएगा 8 × 420। उसने 1 ईयर के लिए बोला तो आप यहाँ पे 1 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नहीं, तो यहाँ पे 6 और ये इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका डिप्रिशिएट वैल्यू आई है, कितना कम हुआ है। तो उसने बोला है कि अब इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर निकालनी है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टार्टिंग में कितनी थी, इतनी थी। अब इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तब हमारे पास जो आंसर आएगा, देखो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।